प्यारे छात्रों, शुभ संध्या। आज हम भूगोल विषय में कक्षा 12वीं के पाठ 2 विश्व जनसंख्या के अंतिम सीखने के उद्देश्य लर्निंग ऑब्जेक्टिव का अध्ययन करेंगे, जिसका शीर्षक है जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत, यानी कि जनसंख्या में जो बदलाव होते हैं उसका सिद्धांत। जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत डेमोग्राफिक ट्रांजिशंस प्रिंसिपल में 3 स्टेजेस हैं: प्रथम अवस्था, द्वितीय अवस्था और तृतीय अवस्था। प्रथम अवस्था में जनसंख्या में प्राथमिक क्रियाएं अधिक होती हैं, अर्थात जनसंख्या में जो कार्यशील जनसंख्या है वो अपना भरण पोषण प्राथमिक क्रियाओं जैसे कृषि, आखेट, मत्स्य पालन, खनन आदि में एंगेज्ड होती है, उससे प्राप्त करती है। इसमें निम्न आय होती है और निम्न जीवन स्तर होता है। जन्म दर और मृत्यु दर दोनों ही उच्च होते हैं। उच्च मृत्यु दर होने के कारण जनसंख्या में वृद्धि धीमे होती है। समय के साथ, परिवर्तन के साथ द्वितीय अवस्था में उद्योगों का विकास होता है और सहायक क्रियाएं, जिसे हम तृतीय क्रिया कहते हैं, उनका भी विस्तार होता है। द्वितीय क्रियाओं में उद्योग आते हैं, विनिर्माण उद्योग, मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। जनसंख्या अब प्राथमिक क्रियाओं से द्वितीय क्रियाओं यानी कि मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज़ में, विनिर्माण उद्योग में एंगेज होने लगती है। उनका जीवन स्तर बढ़ता है, आय भी बढ़ती है। साथ साथ तृतीय क्रियाओं यानी कि सहायक क्रियाओं, इसमें शिक्षा, चिकित्सा, परिवहन, संचार, बैंकिंग, बीमा आदि आते हैं, उनमें भी विस्तार होता है और जनसंख्या का जीवन स्तर उच्च होने लगता है। प्रति व्यक्ति आय बढ़ने लगती है और परिणाम स्वरूप मृत्यु दर में कमी आती है। मृत्यु दर में कमी आने के कारण इसमें जनसंख्या का विस्फोट हो जाता है। द्वितीय अवस्था में क्या होता है? जनसंख्या का विस्फोट, यानी कि जनसंख्या बहुत तेज़ी से बढ़ती है। जन्म दर तो उतनी ही रहती है लेकिन मृत्यु दर कम हो जाती है, क्योंकि लोगों का जीवन स्तर उच्च आमदनी से और चिकित्सा सेवाओं, तृतीयक सेवाओं के विस्तार से अच्छा हो जाता है। तृतीयक अवस्था में प्यारे छात्रों, द्वितीय क्रियाएं और तृतीय क्रियाओं का विस्तार बहुत ज़्यादा होता है। अधिकांश कार्यशील जनसंख्या का भाग द्वितीय क्रियाओं उद्योगों में काम करता है। इसमें सामाजिक और आर्थिक विकास बहुत ज़्यादा होता है। सामाजिक विकास से मैं आपको बता दूं, शिक्षा और स्वास्थ्य में जो विकास होता है वो सामाजिक विकास से तात्पर्य है, और आर्थिक विकास से यहाँ तात्पर्य है प्रति व्यक्ति आमदनी में और रोजगार के अवसरों में वृद्धि होना। परिणाम स्वरूप क्या होता है? मृत्यु दर कम होती है और जनसंख्या दर भी कम होने लगती है। जन्म दर भी कम होने लगती है। जन्म दर, मृत्यु दर दोनों ही कम होते हैं तृतीय अवस्था में। आशा है आपको समझ में आ गया होगा ये सिद्धांत। जनसंख्या का जनांकीय संक्रमण सिद्धांत था ये। इसके बाद हम अब कुछ मानचित्र कार्य करेंगे। मानचित्र कार्य के लिए ये हमने मैप लिया है, और प्रश्न, जो पहला प्रश्न है मानचित्र कार्य का पाठ 2 विश्व जनसंख्या से, वह है: विश्व के मानचित्र पर यूरोप और एशिया। विश्व के मानचित्र पर यूरोप और एशिया के कोई दो राष्ट्र दर्शाएं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। और दूसरा प्रश्न है मानचित्र कार्य से: विश्व के मानचित्र पर अफ्रीका महाद्वीप के कोई 2 देश दर्शाएं जिनकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 3% से अधिक है। तो पहला प्रश्न आप देख लेते हैं। विश्व के मानचित्र पर यूरोप और एशिया के कोई 2 देश दर्शाएं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। तो ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर दिखाने वाले देशों को, यानी कि जनसंख्या घट रही है, उन देशों को मार्क करने के लिए हमने नीले रंग का इस्तेमाल किया है, और जो जनसंख्या बढ़ रही है वहाँ पर हमने लाल रंग का इस्तेमाल किया है। तो नीले रंग के इस्तेमाल में प्यारे छात्रों, हमने सबसे पहले यूरोप में मार्क करेंगे। ये
आपका फिनलैंड है, फिनलैंड के पास यहाँ बाल्टिक सी है, और बाल्टिक सी और फिनलैंड के बिल्कुल नीचे जो कंट्री है उसे मार्क करेंगे, इसका नाम है एस्टोनिया। और उस एस्टोनिया के बिल्कुल नीचे एक छोटा सा कंट्री और है, उसके नाम है लातविया। ये लातविया है। ध्यान रखें आप, एरो का साइन हमेशा जहाँ मार्क कर रहे हैं, जो चीज़ दर्शा रहे हैं मानचित्र पर, उधर होना चाहिए। अगर आप उल्टा कर देंगे, एरो का साइन ऐसे कर देंगे, तो आपका आधा नंबर कट सकता है और एग्ज़ाम में चाहें तो पूरा नंबर भी काट सकता है। ऐसी गलती ना दोहराएं। इसके बाद एशिया के जो 2 देशों को मार्क करना है जहाँ पर जनसंख्या घट रही है, उसमें से ये एक जापान है, यहाँ पर ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि दर है, यहाँ आप जापान लिख देंगे। और दूसरा जो देश है, यहाँ पर जनसंख्या की तृतीयक अवस्था है, जो मैंने आपको बताया समझाया था। और जो दूसरा जो देश है ये एशिया का जहाँ पर जनसंख्या घट रही है, वो है सीरिया। ये प्यारे छात्रों ब्लैक सी है, काला सागर, उसके नीचे टर्की कंट्री है। टर्की के बिल्कुल नीचे 2 कंट्री हैं, पूर्व में है इराक और पश्चिम में है, दक्षिण पश्चिम में है ये सीरिया। तो सीरिया को आप मार्क कर देंगे एरो से, ये सीरिया है, यहाँ ऐसे लिखेंगे सीरिया। सीरिया में जनसंख्या वृद्धि दर कम होने का कारण, ऋणात्मक होने का कारण है वहाँ का गृह युद्ध जो काफ़ी सालों से चला आ रहा है। हजारों लोग मर चुके हैं और उससे प्रभावित होकर लाखों सीरियन यूरोप में, टर्की में और अपने पड़ोसी आसपास पड़ोसी देशों में जा चुके हैं, शरणार्थी बनकर वहाँ पर पलायन कर चुके हैं। तो सीरिया में जो कारण है जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक होने का, वो वहाँ का गृह युद्ध है। इसके बाद हम जो अगला प्रश्न करेंगे मानचित्र का, अफ्रीका के 2 देश जहाँ पर जनसंख्या वृद्धि दर 3% से भी अधिक है, वो 2 देश हैं, हम इसे रेड पेन से मार्क करेंगे। एक है पूर्वी तट पर, उत्तर पूर्व में यहाँ पर सोमालिया। सोमालिया के बारे में आपने न्यूज़पेपर में आप पढ़ते रहते हैं, सुनते रहते हैं। ये पायरेट्स यानी कि समुद्री डाकुओं के लिए प्रसिद्ध है, पूरी दुनिया में जाना जाता है। और गृह युद्ध भी है, चल रहा है आजकल यहाँ पर। यहाँ की राजनीतिक व्यवस्था बहुत ख़राब है। ये रेड सी के मुहाने पर और अरब सी के मुहाने पर पत्ते से देख रहे हैं, ये सोमालिया है। यहाँ जनसंख्या वृद्धि दर धनात्मक है, 3% से भी ज़्यादा है वार्षिक। दूसरा है आइवरी कोस्ट, ये पश्चिमी अफ्रीका में के पास एक छोटा सा कंट्री है। ये आप आयताकार देख रहे हैं देश, इसका नाम आइवरी कोस्ट है। इसके दक्षिण पश्चिम में ये छोटा सा कंट्री है, इसका नाम है लाइबेरिया। यहाँ भी जनसंख्या वृद्धि दर दुनिया में सर्वाधिक है, 8% से भी ज़्यादा है। तो ये आपका मानचित्र कार्य है, ऐसा आपकी समझ में आ गया होगा इस पाठ से। अब मैं गृह कार्य पर आधारित जो प्रश्न है इस पाठ के, एक गृह कार्य दे चुका हूँ। दूसरा गृह कार्य मैं आपको जल्दी से बता देता हूँ। सबसे पहले आप बताएंगे, सबसे प्रश्न संख्या 1, सबसे अधिक जनसंख्या वाला राष्ट्र कौन सा है? आप जानते हैं चीन। सबसे अधिक जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? आप जानते हैं सब, एशिया। इसके बाद अगला प्रश्न है, सबसे अधिक जनसंख्या वृद्धि वाला महाद्वीप कौन सा है? प्रश्न नेक्स्ट जो है, सबसे कम जनसंख्या वाला महाद्वीप कौन सा है? इसके बाद सर्वाधिक जनसंख्या वृद्धि दर किस राष्ट्र की है? इसके बाद ऋणात्मक वृद्धि दर वाले 2 राष्ट्रों के नाम लिखें। इसके बाद प्रवास के प्रतिकर्ष और अपकर्ष कारकों का में अंतर स्पष्ट करें, यानी कि पुल फैक्टर एंड पुश फैक्टर में अंतर स्पष्ट करें। इसके बाद आपका अगला प्रश्न है, अप्रवासन और प्रवास या प्रवासी और अप्रवासी में अंतर स्पष्ट करें। और उसके बाद अंतिम प्रश्न जो है, जनसंख्या के जनांकिकी संक्रमण सिद्धांत की व्याख्या करें। आशा है आप ये सब प्रश्न इस वीडियो को देखने के बाद करने में समर्थ होंगे और ये मानचित्र कार्य भी करेंगे, जो यहाँ से आप पढ़ सकते हैं। विश्व के मानचित्र पर यूरोप एशिया के कोई 2 राष्ट्र दर्शाएं जिनकी जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक है। और प्रश्न संख्या 2, विश्व के मानचित्र पर अफ्रीका के कोई दो देश दर्शाएं जिनकी वार्षिक जनसंख्या वृद्धि दर 3% से अधिक है। आशा है ये पाठ आपकी समझ में आ गया होगा। कल हम नेक्स्ट जो पाठ है हमारा
जनसंख्या संगठन, उसका अध्ययन करेंगे वीडियो के माध्यम से। आप सबका धन्यवाद।